एक सेमिनार आपकी सोच बदल सकता है। हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, सोच बदलने के बाद जिंदगी कैसे बदले? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। मैं हमेशा मानता आया हूं कि जब कोई व्यक्ति मोटिवेशन की बनावट को समझ लेता है तो जिंदगी अपने आप खुलने लगती है। इसलिए नहीं कि मोटिवेशन आसान हो जाती है, बल्कि इसलिए कि वह स्पष्ट हो जाती है। और अक्सर हमारी जिंदगी में कमी मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिटी की होती है। लोग मोटिवेशन को किसी जादू की तरह देखते हैं, जैसे वह अचानक आसमान से गिरेगी और किसी खास इंसान पर आकर ठहर जाएगी। लेकिन मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, वह परतों में होती है, समझी जा सकती है, और अगर आप अपने व्यवहार पर ध्यान दें तो उसे मापा भी जा सकता है। हम जो भी काम करते हैं वह 3 स्तर की मोटिवेशन में से किसी एक से आता है। हर स्तर की अपनी ताकत है, अपनी सीमा है, और जिंदगी को आकार देने की अपनी एक क्षमता है। मैंने जल्दी समझ लिया था कि जो लोग बस जैसे तैसे जिंदगी काटते हैं और जो लोग कुछ बड़ा बना लेते हैं, उनके बीच फर्क ना तो टैलेंट का होता है, ना किस्मत का, ना मौकों का। फर्क होता है इस बात का कि वे किस ईंधन पर चल रहे हैं। कुछ ईंधन तेज जलते हैं लेकिन जल्दी बुझ जाते हैं, कुछ धीरे जलते हैं लेकिन आपको दूर तक नहीं ले जाते, और फिर एक ऐसा ईंधन भी होता है जो पूरी जिंदगी साथ निभा सकता है। कभी आपने महसूस किया है, कुछ दिन आप पूरी दुनिया जीतने के लिए तैयार होते हैं और कुछ दिन बिस्तर से उठना भी भारी लगता है। लक्ष्य वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, फिर भी ऊर्जा बदल जाती है। अक्सर हम सोचते हैं शायद मैं आलसी हूं, शायद मैं अनुशासित नहीं हूं, लेकिन सच यह है कि अक्सर हम गलत स्तर की मोटिवेशन से भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहला स्तर आपको धक्का देता है, दूसरा स्तर आपको लुभाता है, और तीसरा स्तर आपको अंदर से खींचता है। और यही खिंचाव सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है, क्योंकि जब कोई चीज आपको भीतर से बुलाती है तो आपको जबरदस्ती चलना नहीं पड़ता। मोटिवेशन की यात्रा प्रतिक्रिया से शुरू होती है, फिर आकर्षण बनती है और अंत में इरादे में बदल जाती है। जब आप अपने स्तर को पहचान लेते हैं तो बदलाव संभव हो जाता है, धीरे धीरे लेकिन जानबूझकर। पहला स्तर है सर्वाइवल, जरूरत, डर, मजबूरी। जब जिंदगी कहती है या तो हिलो या कीमत चुकाओ, यह मोटिवेशन आपको जगा देती है। बिल, जिम्मेदारियां, दबाव सब मिलकर अचानक ऊर्जा पैदा कर देते हैं। लेकिन सर्वाइवल की एक सीमा है, यह आपको सपनों का निर्माण नहीं सिखाती, सिर्फ संकट से बाहर निकालती है। जो लोग सिर्फ सर्वाइवल पर जीते हैं वे एक संकट से दूसरे संकट तक भागते रहते हैं। डर आपको चला तो देता है लेकिन दूर नहीं ले जाता। दूसरा स्तर है इंसेंटिव, इनाम, लाभ, पहचान, सुविधा। यह डर से बेहतर है, क्योंकि अब आप दर्द से भाग नहीं रहे बल्कि संभावना की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी बाहर पर निर्भर है। इनाम दिखा तो मेहनत, छिपा तो ऊर्जा कम। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर, पर्पस। यह न धक्का देता है न लालच देता है, यह आपको बुलाता है। जब उद्देश्य भीतर बैठ जाता है तो अनुशासन आसान हो जाता है, काम बोझ नहीं लगता, वह अर्थपूर्ण बन जाता है। पर्पस आपको मौसम से ऊपर उठा देता है। इनाम मिले या ना मिले आप चलते रहते हैं, लेकिन पर्पस को भी एक साथी चाहिए, डिसिप्लिन। पर्पस दिशा देता है, डिसिप्लिन रोज का कदम। जब उद्देश्य और अनुशासन मिलते हैं तो मोटिवेशन की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। फिर आप इसलिए नहीं करते क्योंकि मन है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यही आप हैं, यही असली बदलाव है, यही असली जीत है। जब मोटिवेशन नहीं, पहचान आपको चलाती है, और तब आप जिंदगी नहीं जीते, जिंदगी आपके स्वभाव में ढल जाती है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है, असल काम आपका विकास है।